हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हम असाइनमेंट पेपर की सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आपके लिए एकल विषय संस्कृत सर्टिफिकेट कोर्स का सॉल्यूशन दिसंबर 2025 में जो असाइनमेंट बनाना है हमें और सबमिट करना है, तो उसका मैं सॉल्यूशन लेके आई हूँ एकल विषय संस्कृत में, जिसका कोर्स कोड है CSST 010203, जिसमें कि 3 पेपर है। तो मैं आपको अभी CSST 01 का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि किसके लिए है, तो मैं बताना चाहूँगी जिन्होंने जनवरी सेशन 2025 में जनवरी में एडमिशन लिया था, उनका पेपर साल भर पे होता है इस सब्जेक्ट में, सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत सर्टिफिकेट कोर्स में दिसंबर में होने वाला है। तो जो नवंबर में हमें सबमिट करना है असाइनमेंट पेपर, ये उन बच्चों के लिए है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी ऑन है स्क्रीन पे, तो हम देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसमें है सरसिज मनुविद्धम सावलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मी तनोति। तो ये है, अगर हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप लोग ऐसे देख लीजिए। मैं इस वीडियो को स्क्रॉल करती जाऊंगी तो आप लोग देख लीजिए इसी तरह से। सेकंड है कामम प्रिया न सुलभा मनः तु तद्भाव दर्शना श्वासी। तो ये सेकंड खा वाला हो गया। इसमें हमें फर्स्ट वाले में केवल 2 श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना है, तो आप किसी भी 2 का कर सकते हैं। हालांकि मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया है, मैंने पहले और दूसरे का किया है, का और खा का, तो आप लोग कर सकते हैं उसको देख के। सेकंड हो गया कि निम्नलिखित में से 2 श्लोकों की संस्कृत में ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो ये 2 श्लोक हो गए, आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट हो गया परिग्रह बहुतेय पिते प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र रसना चोरवी सखी चा यूरियम। फिर इसमें खा हो गया, इसमें दोनों का करना है, आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आपको दोनों को करना पड़ेगा। थर्ड हो गया निम्नलिखित सूक्तियों में से किन्हीं 2 सूक्त की व्याख्या कीजिए। तो शताम ही संदेह पदेशु वस्तु सु प्रमाणमंता करण प्रवृत्तियाँ हो गया, इसमें जो है 2 का करना है। फिर हम आते हैं, इसमें सेक्शन बी भी है, जिसमें चौथा क्वेश्चन है, ये देखिए आप लोग, भर्तृहरि के जीवन वृत्त एवं समय पर प्रकाश डालना है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। और 5th नंबर पे हो गया अधोलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। आकाशभाषिक नांदी सनांति विस्कंभक। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, नीति शतक के किसी एक श्लोक को लिखना है यहाँ पे। फिर 7th में है कि श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। फिर क्वेश्चन नंबर 8 हो गया भर्तृहरि ने विद्युत पद्धति के विषय में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ज्ञान शाकुंतलम का कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, लिखकर उसमें प्रयुक्त अलंकार तथा छंद बताइए। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब मैं आपको जो है फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन ओपन करके दिखाऊंगी। CSST 01 जिसका क्वेश्चन पेपर कोड है। तो ये रहा सॉल्यूशन आपके सामने। एक खंडा का हो गया, सेक्शन ए प्रश्नोत्तर संख्या 1 का हो गया, प्रश्न पत्र 1 का प्रश्नोत्तर संख्या 1। ये मैं आपको ऐसे स्क्रॉल डाउन करते जाऊंगी, आप लोग देखकर लिख सकते हैं यहाँ से। ये देखिए फर्स्ट अन्वय हो गया, फिर उसके बाद उसका अनुवाद है। ये देखिए आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा इस PDF में।
ये व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई जिसमें कि अलंकार बताया गया है। ये विशेष हो गया। फिर हम प्रश्नोत्तर संख्या 1 के खा पे आ जाते हैं। ये देखिए, कामम प्रिया न सुलभा मनतु तद्भाव दर्शना श्वास। इसका अन्वय हो गया पहले, फिर इसके बाद इसका अनुवाद हो गया। हेडिंग डालेंगे हम। फिर इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। ये हो गया व्याकरणात्मक टिप्पणी। देन इसके बाद ये विशेष आ गया उसमें। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2 पे, जिसमें कि हमारा का ये रहा, परिग्रह बहुते अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में। इसका संदर्भ हो गया ये। देन इसके बाद अव्यय हो गया, अन्वय हो गया, फिर इसका सप्रसंग अनुवाद हो गया ये। ये भावार्थ हो गया। ये इसका काव्यगत सौंदर्य और व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई। ये विशेष भी हो गया। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा आ जाता है, जिसमें दुष्यन्ते नाहितम तेजो दधानाम भूते भुवा अवहितन्याम बहन्ना अग्निगर्भा शम्युमे। फिर इसका संदर्भ हो गया। ये नीचे अन्वय हो गया। देन इसके बाद ये व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य हो गया। फिर ये व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई और उसके बाद इसमें विशेष हो गया। फिर हम आ जाते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 3 पे, जिसमें कि है सताम्य संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः। इसमें संदर्भ हो गया, अन्वय हो गया ये, फिर व्याख्या हो गया ये। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा। देन इसके बाद नीचे आ गया विशेष, फिर व्याकरणात्मक टिप्पणी आ गई, फिर इसका गा आ गया, अर्थो ही कन्या परकीय यो। इसमें पहले संदर्भ लिखेंगे हम, देन अव्यय लिखेंगे, फिर इसके बाद आता है व्याख्या और विशेष।
फिर व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई। हम आ जाते हैं सेक्शन बी पे, जिसको हम हिंदी में खंड बा बोलते हैं। इसमें हो गया ये प्रश्नोत्तर संख्या 4, जिसका है भर्तृहरि का जीवन वृत्त व समय। ये उनकी रचनाएं हो गई जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। महाभाष्य दीपिका है, जिसमें कि वाक्य प्रदीप है, वाक्य प्रदीप टीका है, मीमांसा भाष्य और वेदांत सूत्र वृत्ति है। शब्द धातु समीक्षा हो गया इसके बाद। और इनके जो है 3 ग्रंथ है जिन्हें त्रिशतक या शतकत्रयी भी कहा जाता है, जिसमें कि आता है श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। फिर हम आ जाते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 5 पे, जिसमें टिप्पणी लिखने को कहा गया है। तो इसमें पहली टिप्पणी आकाश भाषित पर है। पहली टिप्पणी पूर्ण हो गई। फिर इसके बाद दूसरी टिप्पणी है जनांतिक पर। फिर हम प्रश्नोत्तर संख्या 6 पे आ जाते हैं, जिसमें जो है नीति शतक का एक श्लोक लिखना था जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो हमने इसमें लिखा है विद्या नाम नरश रूपम धिक प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकारी यशा श्रुकारी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परम देवता विद्या राजस पूजिता ना तु धनम विद्या विहीन पशु, जो कि श्लोक संख्या 20 से लिया गया है। फिर हम आ जाते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 7 पे, जिसमें हमें इसका जो है अनुवाद करना है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय निचयी। तो उसका अन्वय पहले हो गया, देखिए। फिर इसके बाद इसका अनुवाद हो गया। देन इसमें हम ऐड कर देंगे टिप्पणी, जिसमें कि यहाँ पे टिप्पणी में लिखा गया है वसंत तिल का छंद है। फिर हम आ जाते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 8 पे। ओह सॉरी, इसमें मैंने एक वर्ड छोड़ दिया है, तो आप लोग क्वेश्चन से देख करके हेडिंग में डाल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे डाल लीजिएगा हेडिंग में जो भी एक शब्द छूटा हुआ है। मैंने वीडियो तो बना दिया है, बाकी मैं अपने कॉपी में सही कर लूँगी। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन से देख कर लिख लीजिएगा। तो भर्तृहरि का यहाँ पे जो भी रहा होगा के विषय में वक्तव्य, आप लोग ये लिख लीजिएगा। फिर हम आ जाते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 9 पे, जिसमें कि अभिज्ञान शाकुंतलम का एक श्लोक लिखा गया है। वाचम न मिश्रयति यद्यापि महाचोभि कर्ण ददात्याभिमुखम मयि भाषम अड़े कामम न तिष्ठति महानन सम्मुखीन भूयिष्ठ मन्य विषया न तो दृष्टिरस्य। ये श्लोक संख्या 30 से लिया गया है। फिर विशेष आता है, जिसमें कि अलंकार में समुच्चय अलंकार है और छंद वसंतिल का है। समास तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। एकल विषय संस्कृत सर्टिफिकेट कोर्स का ये सॉल्यूशन हमने असाइनमेंट का पूरा कर लिया है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि इसके बाद 2025 का ये है
तो 2026 में जो असाइनमेंट पेपर आएगा। तो ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होता है, एक आध क्वेश्चन का जो है चेंज हो जाता है, बाकी सारे क्वेश्चन तो वही रहते हैं। तो अगर आगे भी आता है तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आएंगे तो 2026 में जो एडमिशन लेंगे जनवरी सेशन में या जुलाई सेशन में, उनका जो असाइनमेंट पेपर बनाने के लिए आएगा तो वो भी यहाँ से देख के लिख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल होगा उनके लिए ये वीडियो, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं, लगभग सेम ही रहते हैं। एक आध क्वेश्चन चेंज हो जाता है तो आप लोग बुक्स में से ढूंढ के वो क्वेश्चंस लिख सकते हैं, और नहीं तो बाकी क्वेश्चन लगभग सेम ही रहते हैं, तो यहाँ से आप लोग आराम से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगी। थैंक यू दोस्तों।